मूविंग टू कनाडा चेंज्ड माई लाइफ नॉट इन द वे आई एक्सपेक्टेड। हर कोई कनाडा की सिर्फ पॉजिटिव साइड ही दिखाता है, बट मैं आप लोगों को दूसरी साइड के साथ भी रूबरू कराने जा रही हूँ आज इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम लिविंग इन कनाडा फ्रॉम लास्ट 3 years। और मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि हाउ माई लाइफ चेंज्ड सिंस आई मूव्ड हेयर। सबसे पहली शॉकिंग चीज़ ये थी लैंड होते ही कि बेशक डॉलर का रेट इंडिया में कंपैरिजन वाइज बहुत ज़्यादा है, बट जब आप यहाँ पे लैंड हो रहे हो तो यहाँ पे डॉलर इज़ इक्वल्स टू द वे इट इज़ लाइक $1 1 रुपी। मतलब जैसे हमारे इंडिया में हमारे लिए 1 रुपया है, वैसे यहाँ के लोगों के लिए $1 है। तो मतलब ऐसा कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आ जाता है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत तब होती थी जब मैं वही डॉलर को इंडियन करेंसी में स्टार्टिंग में कन्वर्ट करती थी, तो मुझे और ज़्यादा शौक लगता था। तो सबसे पहली चीज़ वही थी कि यहाँ पे आते ही मुझे एकदम से रियलाइज़ हो गया कि ओह माय गॉड, पैसा तो बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद आते ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं दीदी के पास रह रही थी थोड़े टाइम के लिए, तो मुझे था कि आई हैव टू फिगर आउट अ स्पेस फॉर माई सेल्फ। यहाँ पे आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ जहाँ पे मेरे खुद के अपने लोग नहीं थे, मैं अकेली थी यहाँ पे। मतलब इमेजिन कर सकते हो कि एक इंसान एक इतनी बड़ी कंट्री में आ रहा है और उसके नोन का यहाँ पे कोई भी नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। और उससे भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ ये है कि नोन तो छोड़ो, जम्मू से ही कोई नहीं है। मतलब मुझे 6 महीने तक अपने जम्मू का कोई नहीं दिखा था अपने आस-पास, ना मेरे कॉलेज में, ना मैं जहाँ रहती थी मेरे नेबरहुड में, कहीं भी नहीं। तो वो चीज़ स्टार्टिंग में आके मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट थी और बहुत डरावनी भी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था, मेरे को तो जेन्युइनली, मतलब मैं सच बोल रही हूँ, मुझे पहले महीने में ही आके ऐसा लग गया था कि शायद मुझे वापस जाना पड़ेगा, मैं नहीं यहाँ सर्वाइव कर सकती, मेरे लिए यहाँ रहना ही पॉसिबल नहीं है। बेसिक चीज़ ही यही है कि तुम्हें लोगों से बात करना आना चाहिए, तुम्हें बाहर निकलना आना चाहिए, तुम्हें कनेक्शंस बिल्ड करने आने चाहिए। तो मैं इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा डर जाती थी तब। फिर धीरे-धीरे विद टाइम जब घर मिल गया, फिर जब जॉब मिल गई, लोगों से बात होना स्टार्ट हो गई, कॉलेज में भी फिर धीरे-धीरे लोगों से बात होना स्टार्ट हो गई। पहले तो कॉलेज में भी 1-2 हफ्ता मैं बिल्कुल शांत ही रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। फिर धीरे-धीरे जब क्लासमेट्स ने थोड़ा नॉर्मल फ़ील कराया, थोड़ी बात-वात हुई। वैसे तो बहुत ऑकवर्ड फ़ील होता था क्लास में, क्योंकि या तो वहाँ पे कैनेडियंस का रेशियो ज़्यादा था या पंजाबीज़ का रेशियो ज़्यादा था, तो मैं कहीं मिडल में फँस जाती थी। ना मुझे समझ में आता था कि मैं इन लोगों के साथ ज़्यादा कम्युनिकेट करूँ या मैं इन लोगों के साथ ज़्यादा कम्युनिकेट करूँ, तो मैं बीच में कहीं फँस जाती थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि वेयर शुड आई गो, विद व्हॉम आई शुड मेक बॉन्ड। तो मैं बहुत ऐसे मतलब डुल्लुलु में ही रही हूँ। मैंने मतलब 2-4 महीने मेरे ऐसे ही निकले हैं, विदाउट एनी पीपल अराउंड मी, विदाउट एनी फ्रेंड्स। बट ठीक है, विद टाइम लाइफ़ ट्रैक पे आ गई थोड़ी बहुत। फिर थोड़ी बहुत पंजाबी भी समझ में आने लग गई। फिर थोड़ा बहुत पंजाबी लोगों के साथ भी बॉन्ड बनने लग गया, फिर वो लोग भी बात करने लग गए। फिर धीरे-धीरे विद टाइम ऐसे समझ में आने लग गया कि हम सिर्फ़ उसी एक प्रोटेक्टिव ज़ोन में नहीं रह सकते, कि हाँ, हमें सिर्फ़ अपने कल्चर के लोग चाहिए, उनके अलावा हम किसी से बात नहीं कर सकते या उनकी चीज़ें हम एन्जॉय नहीं कर सकते। फिर धीरे-धीरे मैंने ये सीखना स्टार्ट किया, आई लर्न दीज़ थिंग्स कि यहाँ पे जॉब लेना भी इतना ज़्यादा चैलेंजिंग था उस टाइम पे। मतलब ऐसा था कि इवन दो मुझे जॉब बहुत ईज़िली और जल्दी मिल गई है, बट मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था कि अ, मुझे जॉब मतलब मिल भी पाएगी या नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मैंने जैसे बोला ना, मेरी लास्ट वीडियो में भी यही था कि मुझे इस चीज़ का डर लगता था कि जब मेरे पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है तो कोई मुझे जॉब पे क्यों रखेगा? मेरा क्या ही काम है उनके काम पे, क्योंकि मुझे तो कुछ करना ही नहीं आता। तो मेरे को ये सब चीज़ें अंदर ही अंदर खाई जाती थी। और उससे भी ज़्यादा डिसहार्टेंड और डिसअपॉइंटेड मैं तब होती थी जब मैं कॉलेज ख़त्म किया, कॉलेज के बाद गई और जितने भी मतलब रेस्टोरेंट्स वग़ैरह या कैफ़ेज़ दिख रहे हैं या कुछ भी दिख रहा है, वॉक-इन्स, मतलब इतना 1-1 घंटा, 2-2 घंटा चल के सबको अपनी सीवीज़ देती थी। और वो लोग इतने प्यार से स्माइल करके बोलते थे, "ओके, विल गेट इन टच, विल कॉन्टैक्ट यू लेटर।" तो वो कभी कॉन्टैक्ट होता ही नहीं था। तो मुझे उस चीज़ से इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि यार, मेरे सीवी में कुछ प्रॉब्लम है क्या? मुझ में कोई प्रॉब्लम है? मैं अच्छे से बात नहीं करती हूँ क्या जब सीवी देती हूँ? क्या प्रॉब्लम हो रही है? कहाँ मैं कमी रख रही हूँ? फिर जब मैंने क्रैक किया कि इट्स ऑल अबाउट सीवी, आप अपना सीवी किस तरीके से प्रेज़ेंट कर रहे हो, उसका बहुत बड़ा गेम है यहाँ पे। तो फिर धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें भी ट्रैक पे आने लग गई, जॉब भी मिल गई, पढ़ाई भी सही चल रही थी। ओह माय गॉड! पढ़ाई का तो सबसे बड़ा स्ट्रेस था। जब यहाँ आई, अपने इंडिया में पढ़ाई बहुत अलग तरीके से होती है, बुक्स पे पढ़ो एंड ऑल वैसी वाली।
यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट टाइम आई गॉट टू नो कि असाइनमेंट्स नाम की भी कोई चीज़ होती है, प्रेजेंटेशंस भी देनी होती हैं। ओह गॉड! ये सब मूवीज़ वगैरह में ही देखा था, रियलिटी में पता ही नहीं था। और ऊपर से मेरे जैसा इंसान जिसको बोलना तो कतई पसंद नहीं है, उसको अब वो बोल रहे हैं कि ओके 4 लोगों का ग्रुप बनाओ और सब लोगों को अपना-अपना पार्ट करना है। भाई चलो ठीक है, मान लिया इंडियंस के साथ तो फिर भी थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन हो जाता था कि चलो बोल दिया उनको कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तू ये हैंडल कर लेना, वो हैंडल कर लेना, थोड़ा इधर-उधर करके हो गया। 1-2 सेमेस्टर तो ऐसे निकाल लिया। एक ग्रुप में मुझे डाल दिया, सारे कैनेडियंस थे। कैनेडियंस, मेक्सिकन्स और फिलिपिन्स थे आई थिंक। हम 6 या 7 लोग थे। वो प्रोफ़ेसर ने आई थिंक जान के किया था कि सारी कम्युनिटी के लोग अलग-अलग डाल दिए। लो जी, मेरे तो लग गए। मेरे को इतना ज़्यादा डर लगा था उस प्रेज़ेंटेशन में। और वो उन बंदों की डेडिकेशन देखनी है। वो प्रेज़ेंटेशन से 2 दिन पहले मैसेज कर रहे हैं कि ओके सबका अपना-अपना पार्ट रेडी हो गया, सबने वो डाल दिया उसमें फ़ाइल में। हमने कहा सबने डाल दिया, ओके डाल दिया। उसके अगले दिन कह रही है चलो ठीक है एक टाइम डिसाइड करते हैं जिसपे हम पहले एक बारी खुद प्रेज़ेंट करेंगे घर पे, कॉल पे, ताकि हमें पता चले कि एवरीबॉडी इज़ गुड विद द फ्लो। मैंने कहा 1 मिनट, एक बारी क्लास में भी बोलूँ, पहले इन लोगों के सामने भी बोलूँ? लो जी, अब तो हो गया बेड़ा पार। यार, वो ना उन लोगों के सामने तो चलो बोल दिया कैसे-तैसे ओके ठीक है, गुड सब बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं। मुझे पता नहीं क्या हो गया जब प्रेज़ेंटेशन देने की बारी आई क्लास में, मैंने 4 लाइनें बोली, तीसरी लाइन पे मैं भूल गई और वो सारे के सारे मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं। मतलब पहले ऐसा होता था कि प्रोफ़ेसर अगर कुछ बोल रहा है, वैसे प्रोफ़ेसर्स यहाँ पे बहुत मोटिवेटिंग हैं, वो इतना ऐसा नहीं डिसअपॉइंटेड नहीं होते इतनी जल्दी, बहुत एनकरेज करते हैं वो बच्चों को। बट जब वो जो मेरे मेरे जो साथ वाले थे क्योंकि अगर मैं खराब बोलूँगी ना, तो मेरी वज़ह से उनके मार्क्स भी कटेंगे। तो वो सबकी शक्लें मेरी तरफ ऐसे आ गई कि व्हाट द फक शी इज़ डूइंग, कि मतलब इसकी वज़ह से हमारे नंबर भी उड़ जाएँगे, ये कर क्या रही है? क्या बोल रही है ये? मेरे एक तो उनके देखने के बाद मेरी और फट गई। मैंने जो उस वाली प्रेज़ेंटेशन में जो मैंने गूँ करा था ना, वो मुझे ही पता है। बट कैसे-तैसे वो अलग बात है, यहाँ के लोगों में ये चीज़ नहीं है। जैसे इंडियंस होते हैं ना, तो हम तो झाड़ भी देते दूसरे इंसान को कि तूने ये क्या किया असाइनमेंट में, तेरी वज़ह से हमें नंबर कम मिले, ये वो ऐसा-वैसा। बट वो लोग नहीं बोलते हैं, उन वो मन में ही गालियाँ देते हैं, मुँह पे कभी नहीं बोलते हैं। तो मुँह पे तो किसी ने कुछ नहीं बोला, बट उसके बाद वो पूरी क्लास मेरी जब तक भी वो चलती रही ना, जब जितने जितने मंथ्स मेरी क्लास चलती रही, उतने मंथ्स वो लोग मेरे को ऐसे देखते ही थे टेढ़ी-टेढ़ी आँखों से कि ये बंदी दोबारा हमें हमारे ग्रुप में नहीं चाहिए। तो वो मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटमेंट थी उस टाइम पे, मतलब वो एक बहुत डिसअपॉइंटेड चीज़ मेरी लाइफ़ में हुई थी। बट उसी के बाद मेरे को ना डबल कॉन्फिडेंस आया था लाइफ में कि नहीं यार दोबारा ऐसे बेइज़्ज़ती नहीं करवानी। फिर उसके बाद धीरे-धीरे अपने आप पे काम करके फिर मैंने अच्छी प्रेज़ेंटेशंस भी दी हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्रेज़ेंटेशंस भी दी हैं। बट हाँ, ठीक है, मतलब गलतियाँ सबसे होती हैं और उन्हीं गलतियों से आई थिंक तुम सीखते हो। एक छोटी-सी चीज़ है और जो कनाडा ने मुझे सिखाई है वो ये कि हाउ टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स इमोशन। आई नो, मतलब मुझे पता है कुछ लोगों के पल्ले नहीं पड़ेगी ये बात, बट मैं जेन्युइनली बता रही हूँ। शायद अगर मैं इंडिया में होती ना, तो मैं इस तरीके से अपने पेरेंट्स को समझ नहीं पाती या उनको अपनी बातें समझा नहीं पाती जिस तरीके से मैं अब समझा पाती हूँ। आई टॉक टू माई पेरेंट्स एज़ दे आर माई फ्रेंड्स। पता है पहले ऐसा होता था, मैं सिर्फ़ लोगों की वीडियोज़ में सुनती थी, ज या जैसे ये जो बहुत बड़े एक्टर्स वग़ैरह, इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये लोग कहते थे कि नहीं उम, जैसे मेरी मम्मी मेरी फ्रेंड है, मेरे पापा मेरे फ्रेंड हैं। तो मेरे को ऐसा होता था कि यार मतलब फिर भी एक बाउंड्री तो होती है ना, मतलब आप हर चीज़ अपने मम्मी-पापा को नहीं बता सकते। स्टिल दे कांट बी योर फ्रेंड्स, दे आर गोइंग टू बी योर पेरेंट्स। बट ब्रो कैसे बताऊँ, दे कैन बी योर फ्रेंड्स। तुम्हें अपने पेरेंट्स को अपना फ्रेंड बनाना आना चाहिए। हमारे पेरेंट्स ना बहुत प्यारी सी क्रिएचर है, जो उस जनरेशन की है और इतनी प्योर है ना कि तुम बस उन्हें जानो यार। उनके तरीके से उनको समझने की कोशिश करो, यू विल लव देम इवन मोर। पर पता है, कनाडा आने के बाद ना आप अपनी ग्रोथ खुद देख सकते हो। अब्रॉड आने के बाद यू कैन लिव योर लाइफ एक्चुअली, मतलब आप सच्ची में जी सकते हो खुल के। इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतना पैसे का स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आई नो हार्ड वर्क है, बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं, बट अगर कुछ चाहिए तो कुछ खोना भी तो पड़ेगा ही ना। सो दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस। यहाँ आने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें की हैं, बहुत गलतियाँ करी हैं, बहुत गलतियों से सीखा है, बहुत अपने आप पे काम किया है।
कहाँ मैं वो सिमू हुआ करती थी जो इमोशनली इतनी ज़्यादा लो थी, इतनी ज़्यादा, वैसे मैं इमोशनली अभी भी लो हूँ, बट स्टिल आई एम बेटर देन दैट। मुझे बहुत डर लगता था अकेले रहने से, मुझे बहुत डर लगता था अपने इमोशंस को कैरी करने में, मुझे बहुत डर लगता था सिर्फ़ इस थॉट से कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे हैंडल करूँगी। और वही आज की सिमू है जो रिस्पॉन्सिबल भी है, अपने ऊपर काम भी कर रही है, नई चीज़ें सीख रही है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हर वो चीज़ कर रही है जिस चीज़ से उसे एक टाइम पे डर लगता था कि लोग क्या बोलेंगे। अब मुझे डर नहीं लगता कि लोग क्या बोलेंगे, और आई थिंक आपको भी नहीं लगना चाहिए। तो इसी नोट पे हम ये वीडियो करते हैं ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय बाय।